नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद गौतम में। आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले वीडियो का बात अगर करते हैं तो पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझे थे कि बौद्ध धर्म का जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक और बौद्ध संगीतिया को भी एक टेबल के माध्यम से समझे थे। और उसमें उस वीडियो में ढेर सारा प्यार मिला और कमेंट में भी मिला कि बहुत अच्छा वीडियो है। तो उसी तरह से आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म में हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक कौन थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के बारे में अगर देखें तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक, तो आप लोग डायरेक्ट टिक आउट कर देते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो ऐसा नहीं है, पहले आप समझिए कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो पहले संस्थापक थे ऋषभ देव। ठीक है। अब ऋषभ देव को ऋषभ देव का दो और नाम के बारे में जान लेते हैं कि ऋषभ देव के दो नाम थे, एक केसरिया देव और दूसरा आदिनाथ। ये दो ऋषभ देव का दो नाम था, केसरिया देव या आदिनाथ। अब इनकी ज्ञान की प्राप्ति का बात करें तो इनकी ज्ञान की प्राप्ति वट वृक्ष के पास हुई थी। हम लोग जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े थे तो उसमें जाने थे कि जब गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल वृक्ष के पास हुई थी, लेकिन ऋषभ देव का जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वो वट वृक्ष के पास हुआ था। वट वृक्ष ऐसे मतलब उसे बरगद का भी पेड़ कहा जाता है। तो अब उसके बाद शिक्षा का बात करते हैं तो ये इनका जो शिक्षा था, दो शिक्षा था, एक अहिंसा और एक अपरिग्रह। अहिंसा का अगर बात करें तो ये बताते थे कि अहिंसा का अर्थ ये होता है कि आप लोग प्यार से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें और शांतिपूर्वक अपना जीवन को व्यतीत करें। उसके बाद अपरिग्रह के अर्थ ये है कि ज़्यादा धन एकत्र ना करें, अपना मतलब शौक को और जो डेली यूज में जो काम आता है वो छोड़कर सिर्फ अपना धन एकत्र ना करें, अपना जो कमियां हैं वो पूरा करें। तो ऋषभ देव ने ये दो शिक्षा दिए, एक अहिंसा और दूसरा अपरिग्रह। अब इनका प्रतीक का बात करें तो ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह थे सांड या बैल। प्रतीक चिन्ह सांड या बैल। मोक्ष मार्ग का संस्थापक ऋषभ देव मोक्ष मार्ग का संस्थापक का अर्थ ये है कि जैसे किसी का मृत्यु होता है, लेकिन मृत्यु से पहले अगर वो ज्ञान को प्राप्त कर ले तो उसे ही मोक्ष कहा जाता है। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस कारण मोक्ष मार्ग का संस्थापक भी कहा जाता है। और उसके बाद करें ऋषभ देव के पुत्र का, तो अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं ऋषभ देव के पुत्र के बारे में, तो आगे जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम आएगा, इसलिए ओवरव्यू के लिए मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ ले रहा है। जब ऋषभ देव के पुत्र का नाम था बाहुबली या महाबली। बाहुबली मूवी वाला बाहुबली नहीं, इनका नाम था बाहुबली या महाबली। अब इनकी मूर्ति का बात करें तो इनकी मूर्ति श्रवणबेल गोला में बनाया गया है। इनकी मूर्ति श्रवणबेल गोला, ये कहाँ पे है तो कर्नाटक में बना गया है। अब आप लोग हमें कमेंट में ये बताएं कि भारत की सबसे बड़ी स्टैचू या मूर्ति कौन सी है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा मूर्ति कौन है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे।
और हम लोग बात किए थे कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव, तो अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो होंगे वो महावीर स्वामी होंगे। तो इसके बाद हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ एग्ज़ाम का जो फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। और इसमें कुल 24 तीर्थंकर थे, उसमें से कुल 24 तीर्थंकर का कभी एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। 4 पहले और 4 बाद वाला याद करेंगे, बीच वाला जो है सो छोड़ देंगे। तो अब बात करते हैं कि जैन धर्म के जो कुल 24 तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थ अगर 24 तीर्थंकर थे तो इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। तो 24 तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु रचित काल्पसूत्र पुस्तक में मिलती है। अब आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये 24 तीर्थंकर की जीवनी का विस्तार से हम लोग को जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि 24 तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित ये पुस्तक जो है भद्रबाहु, ये कल्पसूत्र जो पुस्तक है ये भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र पुस्तक से मिलती है। तो ये आप लोग को स्पष्ट हो गया कि 24 तीर्थंकरों की जीवनी हमें कल्पसूत्र पुस्तक से मिलती है। ये हम लोग देख लिए पहला। अब दूसरा जो देखते हैं तीर्थंकर, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर वो अजीतनाथ, और इसमें भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। दूसरा तीर्थंकर जो थे अजीतनाथ, इनका बस खाली प्रतीक चिन्ह याद रखेंगे, एलिफेंट मतलब हाथी। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। और उसके बाद बात करेंगे तीसरे तीर्थंकर की, तो तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह का बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। अब चौथा प्रतीक चिन्ह का बात करते हैं, तो चौथा प्रतीक चिन्ह चौथे तीर्थंकर का बात करते हैं। तो चौथे जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर वो थे अभिनंदन नाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मंकी था, मतलब बंदर। और आपसे हम आप लोग हमें कमेंट में ये बताएंगे कि जो जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर किसे कहते हैं। अब 20वें तीर्थंकर की बात करें तो 20वें तीर्थंकर जो थे वो मनु सुब्रत थे। ये जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर थे, मनु जैन, ये मनु सुब्रत। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कछुआ था। और 21वें तीर्थंकर की बात करें तो 21वें तीर्थंकर जो थे वो नेमिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल था। 22वें आरेस्टी नेमी, इनका प्रतीक चिन्ह ये संघ था। और ये आरेस्टी नेमी को ज्ञान की प्राप्ति गिरिनाथ की पहाड़ी पर हुई थी। आरेस्टी नेमी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गिरिनाथ की पहाड़ी पर। अब 23वें तीर्थंकर की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप है। इन्होंने 4 नियम दिए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और इन्होंने 4 नियम दिए थे। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य। अहिंसा का अर्थ है कि आप लोग शांतिपूर्वक रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और सत्य के मतलब सत्य के राह पे चले। और तीसरा असत्य, असत्य मतलब कि चोरी ना करें। अब चौथा बात करते हैं ऊपरी ग्रह की, तो पार्श्वनाथ ने भी पहले ये चारों वो वहाँ पे भी सेम था। ऋषभ देव ने भी
ये शिक्षा दिए थे और यहाँ पे पार्श्वनाथ ने भी ये बताए थे। लेकिन अब क्या होगा कि इसके बाद पार्श्वनाथ ये 4 शिक्षा देके चले गए। अब पांचवा में मतलब जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक समझ लीजिए और या जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर समझ लीजिए। तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर आएंगे अब वो आएंगे महावीर स्वामी। तो इतना हम लोग समझ लिए। अब बात करेंगे हम लोग महावीर स्वामी के बारे में। तो अब महावीर स्वामी के को विस्तार से हम लोग समझेंगे। हम लोग 23वें तीर्थंकर तक देख लिए। अब जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे और जैन धर्म के इन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि जैन धर्म में ज़्यादा फॉलोवर या प्रचार यही मतलब ज़्यादा किए थे, इसलिए इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैसे अब वास्तविक संस्थापक को इस तरह समझते हैं कि जब उन लोग ऋषभ देव के बाद जो 23 तीर्थंकर थे उस समय कम मोडिफाई करते गए फ्लोवर कम बढ़ा रहे थे। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर आए तो ये जैन धर्म को ज़्यादा प्रचार प्रसार करने लगे और जैन धर्म के बारे में अधिक शिक्षा देने लगे और जैन धर्म को इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ों से समझाया और फ्लोवर बढ़ाया। इसलिए इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो अंतिम तीर्थंकर थे। अब इनकी बात करते हैं, जैन धर्म की बात करते महावीर स्वामी के बारे में अगर बात करें, महावीर स्वामी इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। अब इनका जन्म के बारे में बात करते हैं तो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? कुंडग्राम। अब इनके पिताजी के बात करें तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। अब वो बौद्ध धर्म वाले गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था वो मत समझिएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म से पहले इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे देखिए जन्म 599 ईसा पूर्व। और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, है ना। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म से पहले इनका जन्म हुआ था। तो अब महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम बात करें तो माता इनकी थी त्रिशला। और ये जो थे, हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जब कुल के बात किए थे कि गौतम बुद्ध किस कुल के थे, तो वो शाक्य के कुल के थे। तो अब यहाँ पे जब कुल का बात होगा तो महावीर स्वामी जो थे वो गृतक कुल के थे। और ये जो इनकी माता थे, महावीर स्वामी की जो माता थे, ये त्रिशला नरेश चेटक की बहन थे। ठीक है।
चेटक की बहन थी, और ये जो थी ये लिच्छवी वंश की थी। त्रिशला जो थी लिच्छवी वंश थी। ठीक है। अब ये भी गौतम बुद्ध के जैसा घर त्यागेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि महाभिनिष्क्रमण या महापरिनिर्वाण, क्योंकि उनमें उल्लेख था गौतम बुद्ध के बारे में जब घर त्याग किए थे तो महाभिनिष्क्रमण जैसे शब्द आए थे, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं था। और यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े थे तो वो गौतम बुद्ध ने अपना जो घर को छोड़ा था, त्यागा था, वो 29 साल की अवस्था में घर त्यागे थे। और यहाँ महावीर स्वामी भी घर त्यागेंगे, घर को छोड़ेंगे, और ये घर छोड़ते हैं 30 साल की उम्र में। और ये भी शादीशुदा थे, और महात्मा बुद्ध भी शादीशुदा थे। उनका एक पुत्र था राहुल, और इनका एक बेटी था जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शी। तो हम लोग इसमें बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और इसमें जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो महावीर स्वामी, उन्होंने भी घर त्यागा था, लेकिन वो 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किए थे, और ये 30 साल की उम्र में घर त्यागे थे। गौतम बुद्ध का एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था, और इनमें इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शी था, और एक दामाद का उल्लेख मिलता है जमाली का। तो गौतम बुद्ध ने कहाँ तपस्या किए थे? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और अगर इनका प्रतीक चिन्ह का बात किया जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शेर, या ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देख लिए कि 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और एक इसमें वृक्ष का बात करते हैं, क्योंकि बुद्ध भी वृक्ष के नीचे बैठे थे और ये भी वृक्ष के नीचे ही बैठेंगे। तो महावीर स्वामी जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष का नाम था साल। साल वृक्ष के नीचे ये तपस्या किए, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों के बाद हुई। मतलब 30 और 12, इनका उम्र हो गया 42 साल। और अब ये भी जैन धर्म के बारे में उसी तरह प्रचार करेंगे। ये भी अहिंसा के बारे में बताएंगे, सत्य असत्य। और ये जो 5वां इन्होंने जोड़ा था, ये जोड़े थे कि ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना चाहिए। इनका पिता के बारे में देख लिए, माता का बारे में देख लिए। अगर पुत्री का बात करें तो पुत्री का नाम इनका अनुजा प्रियदर्शी, और इनका एक दामाद थे जमाली। पुत्री अनुजा
प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का एक लाइन याद रखिएगा कि महावीर स्वामी जब 29 साल की अवस्था में जब घर त्याग किए थे तो ये अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर को त्यागे थे। और हम लोग जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े थे कि गौतम बुद्ध ने कुल 4 बौद्ध संगीतिया की उपदेश दिए, तो यहाँ ये जो महावीर स्वामी थे इनका भी 2 उपदेश याद रख लीजिए। जो पहला उपदेश था वो राजगीर में दिए थे, पहला उपदेश राजगीर में दिए थे, और दूसरा याद रखिएगा पावापुरी में दिए थे। और गौतम बुद्ध का जो भाषा था पाली था, और इनका महावीर स्वामी का जो भाषा का बात करें तो महावीर स्वामी का जो भाषा था वो मगधी भाषा था, अर्ध मगधी भाषा था। महावीर स्वामी का भाषा अर्ध मगधी था। अब इनका मृत्यु का बात करें तो महावीर स्वामी का मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। कुल कितने साल जिए थे? 599 में से माइनस करेंगे 527, तो ये कुल 72 साल जिए थे। और गौतम बुद्ध 80 साल। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में महावीर स्वामी को भी आसान भाषा में समझें और तीर्थंकर के बारे में भी जानें। माता पिता स्थान कुंडग्राम में हुए थे। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका प्रतीक चिन्ह शेर था और जन्म और मृत्यु देख लिए तो। और ये 30 वर्ष की आयु में घर त्याग किए थे। इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शी, एक दामाद था, वो हम लोग जब मौर्य समाज पढ़ेंगे तो उसमें इनका उल्लेख मिलेगा। तो हम लोग कुल मिला के बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए। और ठीक है, आज हम लोग जैन धर्म के बारे में विस्तार से समझ लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें।